Hello students, how are you all? आज हम क्लास 10 का एक टॉपिक पढ़ेंगे जो टॉपिक यूज होता है क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.4 में। क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.4 में। टॉपिक का नाम है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग समझने से पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ नंबर। व्हाट इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ नंबर। उसके बाद हम फिर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग समझेंगे कि वो क्या होता है। आइए देखिए, हम लोगों को समझना है डेसिमल एक्सपेंशन। ये हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे, डेसिमल एक्सपेंशन। यहां थोड़ा इसका ब्रीफ पढ़ेंगे और फिर आगे इससे रिलेटेड जो हमारा टॉपिक टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है उसके बारे में समझेंगे। देखिए, डेसिमल एक्सपेंशन हम उसको बोल सकते हैं जब हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं। जब हम किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं और वो कंप्लीटली डिविजिबल ना हो करके उसका कोसेंट जो है वो डेसिमल में आता है। फिर से सुनिएगा, हम जब किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं और वो कंप्लीटली डिविजिबल ना हो करके उसका कोसेंट जो है वो डेसिमल में आता है, तो उस चीज को हम डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप समझिए कि हम आपको बोले कि 26 को आप 5 से डिवाइड कीजिए तो आपको क्या मिलता है। 26 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि 26 5 के टेबल में 25 आता है और फिर 30 आता है, 26 आता नहीं है। तो हम इसको 5 टाइम पहले डिवाइड करेंगे, उसके बाद यहां हो जाएगा 25, रिमाइंडर 1 बचेगा। अब ये जो 1 जो है ये तो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। इसके लिए एक रूल है कि हम यहां पे डेसिमल डालेंगे और यहां 0 बैठाएंगे, वहां पे डेसिमल दे करके और 0 बैठाएंगे। क्लियर है? वहां पे डेसिमल दे करके और 0 बैठाएंगे। फिर ये देखिए, जब 5 के टेबल में 10 2 टाइम्स में आता है तो ये हो जाएगा 10, रिमाइंडर 0। तो इसको हम बोलेंगे डेसिमल एक्सपेंशन व्हेन वी डिवाइड 26 बाय 5। आई रिपीट माय डेफिनेशन, हम जब किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं और उसका कोसेंट अगर डेसिमल में आता है तो हम उसको डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। एक और एग्जांपल आप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 10 को 3 से डिवाइड करना है। 10 को 3 से डिवाइड करना है तो 10 डिवाइडेड बाय 3 टाइम 9, रिमाइंडर 1। ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। अगर ये कंप्लीटली डिविजिबल होता तो यहां रिमाइंडर 0 आता। जब कोई नंबर किसी नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता है तभी उसका डेसिमल एक्सपेंशन हो सकता है। तो फिर इसको क्या करेंगे, बाय द रूल हम यहां पे एक डेसिमल देंगे और यहां 0 लिखेंगे। अब देखिए, फिर से ये 10 हो गया, फिर ये 3 के टेबल में आएगा 3 टाइम 9, फिर 1। अब हम जब एक बार यहां पे डेसिमल दे चुके हैं तो दोबारा डेसिमल देने की जरूरत नहीं है।
फिर यहाँ हम 0 लिखेंगे, फिर 3, फिर 9, फिर 1। आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये रिमाइंडर सेम आ रहा है, रिमाइंडर सेम आ रहा है। तो इस चीज को हम बोलेंगे कि द डेसिमल एक्सपेंशन व्हेन वी डिवाइड 10/3। ये क्लियर हुआ डेसिमल एक्सपेंशन किसको बोलते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इस डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग 2 टाइप्स में पढ़ेंगे। डेसिमल एक्सपेंशन को 2 टाइप्स में पढ़ेंगे। डेसिमल एक्सपेंशन को 2 टाइप से पढ़ेंगे। अच्छे से इसको क्लियर करते चलेंगे। There are 2 types of decimal expansion has. First one, terminating decimals, and second one, non-terminating decimal. 2 टाइप है इसके। फर्स्ट वन, टर्मिनेटिंग डेसिमल, सेकेंड वन नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? देखिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल वो डेसिमल होता है जब हम किसी डिवीजन को डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं और वो सर्टेन डिवीजन के बाद उसका रिमाइंडर 0 हो जाता है। सर्टेन रिमाइंडर के बाद उसका सर्टेन डिवीजन के बाद उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग में आप जब डिवाइड करेंगे तो आप कंटिन्यू रिमाइंडर आते जाएगा, कंटिन्यू रिमाइंडर आते जाएगा। अभी हम लोगों ने जो किया था 26 डिवाइडेड बाई 5, हमारा अभी मिला था 5.2। और एक जो हमने किया था 10 डिवाइडेड बाई 3, मिला था 3.333 लाइक दिस, ऐसे चलते आ रहा था। तो देखिए, ये दोनों जो है रेशनल नंबर्स हैं, लेकिन इसमें टर्मिनेटिंग सिर्फ ये वाला है, टर्मिनेटिंग सिर्फ वो वाला है। टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है वो एक सर्टेन डिवीजन के बाद खत्म हो जाता है, आगे नहीं बढ़ता है वो। और उसको सबसे आसान तरीका जो पहचानने का है वो क्या है, आप इसको देखिए कि टर्मिनेटिंग कोई अगर डिवीजन दिया हुआ है और आपको विदाउट डिवाइड किए हुए पता करना पड़े कि वो टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, तो आप उसको कैसे पहचानेंगे? पहला चीज कि जब अगर कोई डिवीजन दिया हुआ है P बाई Q के रूप में, कोई डिवीजन अगर है P बाई Q के रूप में, वेयर Q नॉट इज इक्वल टू 0, और आपको कोई पूछ दे कि बताइए ये जो डिवीजन दिया हुआ है या ये फ्रैक्शन जो दिया हुआ है, ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो उसको पहचानने का ये रूल होता है, ये जो Q होता है, Q ऑलवेज बी इन द मल्टीपल ऑफ 2 to the power n इंटू 5 to the power n, और नहीं तो सिर्फ 2 to the power n में भी हो सकता है, और नहीं तो 5 to the power n में भी हो सकता है। टर्मिनेटिंग की पहचान होती है कि जो Q होता है वो या तो इसमें हो सकता है, या इसमें हो सकता है, या इसमें हो सकता है। इसके अलावा अगर उसके फैक्टर्स में कुछ भी आए, 2 और 5 के मल्टीपल के अलावा अगर उसके फैक्टर में कुछ भी आए, 2 और 5 के अलावा अगर उसके फैक्टर में कुछ भी आए, तो वो
टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूं कि 2 का पावर में कैसे होगा और 5 के पावर में कैसे होगा। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास अगर एक नंबर दिया हुआ है, आपके पास अगर एक नंबर दिया हुआ है, वो क्या है, मान लीजिए वो है आपका 1/8। मान लीजिए है 1/8। और तो बाय द रूल हमने क्या बोला है कि Q जो है वो 2 और 5 के मल्टीपल में होना चाहिए। तो मैं Q को चेक करूंगा, क्योंकि दिस इज P और दिस इज Q। मैं Q को चेक करूंगा, तो Q का यहां पे आप फैक्टर निकालिए। 2 4 2 2 टाइम्स 2 1 टाइम्स। आप देखेंगे कि जब इसका फैक्टर निकालेंगे तो क्या मिल रहा है, 2⁻3। हमने क्या बोला था कि उसका जो न्यूमरेटर है, जो Q है न्यूमरेटर, वो 2 के पावर में आए या 5 के पावर में आए या दोनों के मल्टीपल में आए, तभी वो टर्मिनेटिंग होगा। अब 5 के पावर में कैसे, जैसे मान लीजिए अगर कहीं दिया हुआ है 26/125 और आपको बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, तो हम Q को चेक करेंगे। Q ये है मेरा, इसको चेक करेंगे कि ये किसके पावर में आ रहा है। इसका पहले फैक्टर निकालेंगे। 5 25 टाइम 5 5 टाइम 5 1 टाइम। तो आप क्या देख रहे हैं यहां पे कि 125 का जो मल्टीपल है वो 5 × 5 × 5 आया, फैक्टर है, वो 5 पावर 3 आया। क्या आया, 5⁻3। हमने बोला है कि उसको टर्मिनेटिंग होने के लिए या तो 5 के पावर में होना चाहिए या तो 2 के पावर में होना चाहिए या तो दोनों के मल्टीपल में होना चाहिए, तभी कोई भी डिवीजन या कोई भी फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग बोला जाएगा। ये इसका रूल है। इसके अलावा अगर उसके फैक्टर्स में इसके अलावा अगर उसके फैक्टर में कुछ भी नंबर आए, दुनिया का कोई भी नंबर आए, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं बोला जाएगा। अगर इसके अलावा उसके फैक्टर्स में दुनिया का कोई भी नंबर आए तो उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं बोला जाएगा। और जब कोई भी डिवीजन इस रूल को फॉलो करेगा तो वो टर्मिनेटिंग बोला जाएगा, और जो इसको नहीं फॉलो करेगा वो ऑटोमेटिकली नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्लियर है, वो ऑटोमेटिकली नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, हम आपको इसका एग्जाम्पल देते हैं। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन है, without actual division identify which one is terminating and non-terminating
डेसिमल्स, ये आइडेंटिफाई करना है आपको, किसमें से किसका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा और किसका नॉन टर्मिनेटिंग होगा। पहला एग्जांपल पहला एग्जांपल पहला एग्जांपल है 7/625। दूसरा है 5/21। तीसरा है 41/100। आप देखिए इसमें से कौन टर्मिनेटिंग है और कौन नॉन टर्मिनेटिंग है, इस चीज को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे जो रूल बताया था उसके हिसाब से। फर्स्ट वन, सॉल्यूशन। रूल क्या था कि ये रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में है और हमको क्यू को चेक करना है कि क्यू का फैक्टर क्या आता है। अगर क्यू का फैक्टर 2 और 5 के मल्टीपल में आएगा तो वो टर्मिनेटिंग नंबर होगा। चेक करेंगे 7/625, आइडेंटिफाई 625। इसका फैक्टर निकालेंगे, पहले 2 से ट्राई करेंगे। 2 से नहीं जाएगा क्योंकि 2 से जाने के लिए यहाँ पे 0 या तो इवन नंबर होना चाहिए, कोई भी नहीं जाएगा, डायरेक्टली 5 से जाएगा। 5 125 5 25 5 5 5 1। तो इसमें क्या मिला, 125 का फैक्टर क्या मिल रहा है मेरे को, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, दैट इज कॉल्ड 5 टू द पावर 4। हम देख रहे हैं कि भाई अकॉर्डिंग टू द रूल 5 के मल्टीपल में होना चाहिए या तो 2 के मल्टीपल में होना चाहिए, तो हमको ये 5 के मल्टीपल में मिला। तो लिख देंगे therefore Q is in the form of 5 to the power n, hence it is terminating। ये तो हम अपने आइडेंटिफाई करने के लिए देख कर रहे हैं। इस पे आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, मार्क्स आपको इस पे मिलेगा कि जब आप इसको इस फॉर्म में ले आए तो फिर यहाँ लिखेंगे Q is in the form of 5 to the power n, hence it is terminating। इस पे आपको मार्क्स मिलेगा। ये लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि जब आप ये नहीं लिखेंगे तो कोई भी एग्जामिनर कैसे जानेगा कि आप टर्मिनेटिंग लिखे तो कैसे लिखे। तो ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है। ये लाइन, इस लाइन को आप नोट करेंगे, ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है। आइए अब चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए सॉल्यूशन। वी हैव 5/21। अकॉर्डिंग टू द रूल वी आर गोइंग टू फाइंड द फैक्टर ऑफ 21। तो हमको क्या मिलता है 3 इंटू 7। लेकिन रूल क्या बोलता है कि 2 इंटू 5 या तो सिर्फ 2 के फैक्टर में या तो 5 के फैक्टर में, लेकिन यहाँ 3 इंटू 7 के फैक्टर में आ गया। सो यहां लिख देंगे हियर therefore Q is not in the form of 2 to the power n into 5 to the power n, hence it is non-terminating। non-terminating, hence it is non-terminating। आइए क्वेश्चन 3 को चेक करते हैं। आप इसको इस हिसाब से लिखेंगे, ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है।
तभी एग्जामिनर पकड़ पाएंगे कि आप इसको किस बेस पे लिखे हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है कि टर्मिनेटिंग है, क्या है। तो वो लाइन लिखना बहुत जरूरी है। कॉपी को जब सजा के लिखेंगे आप इस तरीके से, तो फिर आपको मार्क्स देने में एग्जामिनर को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, we have 41/100. According to the rule, we are going to find the factor of 100. साइड में करेंगे, इधर 2 से जाएगा 50 टाइम, फिर 2 से 25, 5 से 1 टाइम, 5 टाइम, नेक्स्ट 5 से 1 टाइम। हमको यहाँ क्या मिलता है, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, दैट इज कॉल्ड 2 to the power 2 इंटू 5 to the power 2। अकॉर्डिंग टू द रूल है ये, क्योंकि ये 2 और 5 दोनों के पावर में है, या तो 2 हो या तो 5, इन्हीं दोनों के मल्टीपल में होना चाहिए, लेकिन 2 और 5 दोनों के पावर में ये है, तो ये रूल के अंदर है। तो हम लिख देंगे इसको, Q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n into 5 to the power n, hence it is terminating decimal। ये जो मैंने आपको समझाया, ये एक्सरसाइज नंबर 1.4 का पूरा रूल और कुछ एग्जांपल्स थे। बाय द हेल्प ऑफ दिस लेक्चर you all are easily find the solution of all the questions whatever